पार्वती माता ने 2 बार पहले त्रुटि कर दी है। अवसर मिला लेकिन कथा नहीं श्रवण कर पाई। हमको भी कई बार मिलता है अवसर, लेकिन हम भी कथा सुनने नहीं जाते। खियाला के लोग तो बड़े ज्यादा ही व्यस्त रहते हैं। माताएं शायद कोई फैक्ट्री कारखानों में भी काम करने जाती होंगी, तो सत्संग नहीं श्रवण कर पाते हैं। याद रखना, उस दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा जिस दिन हमारे गांव में कथा होगी और हम कथा से वंचित रह जाएंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। भगवान की कृपा मेरे भाई बहनों कभी दिखती नहीं है आंखों से। भगवान की कृपा को जानने का क्या तरीका है? अब किसी इंसान के जीवन में पैसा बढ़े तो वो दिख जाता है कि भाई गाड़ी बड़ी ले आएगा, कपड़े अच्छे पहनने लग जाएगा, थोड़ी चाल बदल जाएगी तो पता चल जाएगा कि भाई के जीवन में आजकल पैसा बढ़ रहा है। अहंकार बढ़ जाएगा तो भी हाव भाव से पता चल जाएगा। लेकिन जीवन में कृपा हो रही है, भगवान की, प्रभु की कृपा बढ़ रही है या नहीं, ये कैसे पता चले? तो सीधा सा जानने का तरीका है, जिस दिन जीवन में सत्संग मिल जाए, जिस दिन जीवन में आपको कथा सुनने का अवसर मिल जाए, समझ लेना कि प्रभु की कृपा बरस रही है। और अगर हमारे नगर में, गांव में भी कथा हो और अगर हम नहीं कथा सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब भाग फूट्योड़ा है। कोई बहुत पाप किए होंगे पिछले जन्म में जिसके कारण सत्संग सुनने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। सत्संग सभी को मिलता नहीं है मेरे भाई बहनों, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भाव से सत्संग श्रवण कर ले और उस सत्संग को जीवन में उतार ले तो वो सत्संग उसको महानता की तरफ ले जाता है, विराटता की तरफ ले जाता है। वो सत्संग मेरे भाई बहनों उसको परमात्मा की तरफ ले जाता है। सती माता ने जब तक सत्संग नहीं सुना था तब तक मेरे भाई बहनों सती माता को भी अपने देह का त्याग करना पड़ा। लेकिन जब पार्वती माता बन करके पधारे और बड़े भाव से सत्संग सुना, उसके बाद पार्वती माता के आवन जावन का चक्कर ही समाप्त हो गया। तो ये सत्संग हमारे इस आवन जावन के चक्कर को खत्म करने वाला है। याद रखना मेरे भाई बहन, 84 लाख योनियां, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, इन सब से हम निकल करके और मनुष्य तन को प्राप्त किए हैं। एक बार एक 84 कोस का मेरे भाई बहनों परकोटा था। उस 84 कोस के परकोटे में एक अंधा व्यक्ति फंस गया। अंधा व्यक्ति बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन क्योंकि कुछ दिखता नहीं है इसलिए बाहर नहीं निकल पाया। एक सज्जन वहां पर आए, कहा कि भैया मैं नेत्रहीन हूं, अंधा हूं, मुझे बाहर निकालो। तब उस व्यक्ति ने उस अंधे व्यक्ति को परकोटे के पास ले जाकर के और उसका हाथ दीवार के सहारे लगा दिया। कहा भैया इस दीवार को पकड़ करके चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, जब दरवाजा आएगा तो तुम यहाँ से बाहर निकल जाना। अब वो अंधा व्यक्ति दीवार के सहारा लेकर के और चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। 84 कोस का परकोटा है, कोई छोटा मोटा नहीं। चलते 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 घूमते 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 मेरे भाई बहनों जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा उसी समय खुजली आ गई। हाथ वहां से हटा दिया और मेरे भाई बहनों 2 मिनट की खुजली और 2 कदम आगे बढ़ा दिया और वापस दीवार पर हाथ रखा। इतने में दरवाजा पीछे छूट चुका था। यात्रा वहीं से वापस शुरू हो गई जहां से मेरे भाई बहनों शुरू की थी पहले।
यह 84 कोस का परकोटा कौन है? ये 84 कोस का परकोटा 84 लाख योनियां हैं। और वो नेत्रहीन व्यक्ति कौन? वो आप और हम हैं। मेरे भाई बहनों, बस घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। और जब सत्संग रूपी, गुरु कृपा रूपी, गौ सेवा रूपी द्वार आता है तो हम अवसर चूक जाते हैं अपने घर गृहस्थी की और सामान्य उलझनों में, सामान्य मेरे भाई बहनों लोभ मोह की खुजली में ऐसे अटक जाते हैं कि वो दरवाजा वापस पीछे छूट जाता है और वापस 84 के चक्कर में कीड़े मकोड़े बन करके धरती पर आ जाते हैं। तो यह दरवाजा जो है, ये दरवाजा मेरे भाई बहनों, सत्संग रूपी दरवाजा 84 के चक्कर से हमको मुक्त करने वाला एक दरवाजा है। और वो लोग जो सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं, समझ लीजिए वो ऐसे ही उस दरवाजे को छोड़ करके और वापस 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।